इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मेयर और उप मेयर का जो नगर निगम चुनाव होता है उसमें उन लोगों को किस तरह से चुना जाता है, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती है और उनको सैलरी कितनी मिलती है। उससे पहले आप ये जानते हैं कि पूरे देश को संभालने के लिए जो चुने जाते हैं उनका नाम है प्रधानमंत्री। ठीक, पूरे देश को संभालने के लिए प्रधानमंत्री को चुना जाता है, पूरे राज्य को संभालने के लिए मुख्यमंत्री को चुना जाता है, सीएम को, और पूरे जिला के जो अधिकारी होते हैं, डीएम जो होते हैं, वो पूरे जिला भर के मालिक होते हैं। तो जिला के अधिकारी को जिलाधिकारी कहा जाता है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसी तरह से पूरा जिला या पूरा जो शहर होता है उसमें अलग अलग तरह की घटनाएं होती है, सफाई से संबंधित घटनाएं होगी या फिर बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और कभी कभी क्या होता है कि शहर जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, कोई कोई शहर छोटा होता है तो कोई कोई शहर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, समझे। तो पूरा का पूरा जो बड़ा शहर रहता है उन सारे शहरों को क्या किया जाता है कि छोटे छोटे नगरों में बांट दिया जाता है। देखिए, शहर को छोटे छोटे नगरों में बांट दिया जाता है और उस नगर में जो होता है न्यायपालिका उसमें कंट्रोल करती है। ठीक, न्यायपालिका कंट्रोल करती है और न्यायपालिका के जो हेड होते हैं उनको मेयर कहा जाता है, चेयरपर्सन उनको कहा जाता है मेयर। ठीक, और उन नगर को जो है उनको छोटे छोटे वार्ड में बांट दिया जाता है। ठीक, इस तरह से आप समझे कि देश को बांट दिया जाता है राज्य में और राज्य को ज़िला में बांट दिया जाता है, और ज़िला या शहर जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण उनको छोटे मोटे नगरों में बांट दिया जाता है, और अलग अलग नगरों को जो है उसको छोटे छोटे वार्ड में बांट दिया जाता है। ये वार्ड की संख्या शहर के अनुसार अलग अलग जगह अलग अलग होती है, समझे। उसके बाद क्या होता है कि हर एक वार्ड से जो होता है एक वार्ड पार्षद का चुनाव होता है, एक वार्ड पार्षद चुने जाते हैं उसमें से। देखिए, गांव में जैसे अलग जगह पर जो नगर निगम के क्षेत्र नहीं है वहां पर वार्ड कमिश्नर जो वार्ड सदस्य जो चुने जाते हैं, वहां पर मुखिया, सरपंच, पंच ये सब चुने जाते हैं, समझे। वहां पे समिति, पंचायत समिति के लिए सारे लोग चुने जाते हैं सदस्य। लेकिन नगर निगम के जो सदस्य होते हैं उनमें उनका जो वार्ड जो होता है, वार्ड से जो एक वार्ड से कई सारे कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन उसमें से जीत करके मात्र एक जाते हैं, और वो जो जीत करके जाते हैं उन्हीं को वार्ड पार्षद बोला जाता है। ठीक, उन्हीं को वार्ड पार्षद बोला जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे समझते हैं कि बेगूसराय ज़िला है, बेगूसराय ज़िला में टोटल बेगूसराय शहर को जो है टोटल जो नगर निगम के अंतर्गत आते हैं उन नगर निगम में इनको 45 वार्ड में बांटा गया है, और इस 45 वार्ड में से हर एक वार्ड में से एक एक वार्ड पार्षद जो है चुन करके नगर निगम में जाएगा, समझे। अब यहाँ पर ये चीज़ समझते हैं, वहीं पर पटना है, पटना एक बहुत बड़ा शहर है। तो पटना में क्या है कि एक नगर निगम है और 5 नगर पालिका पार्षद हैं। ठीक, उसमें एक नगर निगम और 5 नगर पालिका परिषदें हैं। ठीक, इस तरह से तो अलग अलग ज़िला का ये अलग अलग डाटा वेरी कर सकता है, वहाँ पर किसी में कम रहता है तो किसी में ज़्यादा हो सकता है। जिला के शहर पर डिपेंड करता है, शहर अगर बहुत बड़ा है तो वहाँ पर इनकी जो संख्या है वो ज़्यादा हो सकती है, वार्ड्स की संख्या भी ज़्यादा हो सकती है। शहर अगर छोटा है तो वार्ड्स की संख्या भी कम हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जरा हम लोग समझते हैं ये नगर निकाय चुनाव होता क्या है। नगर निकाय चुनाव नगर निगम के अंतर्गत आने वाले हर एक शहर में होता है, और ये चुनाव जो होता है हर एक 5 साल पर करवाया जाता है। ठीक, इन चुनाव को हर एक 5 साल पर संपन्न करवाया जाता है, जिसके अंतर क्या होता है कि हर एक वार्ड नगर निगम में जितने भी वार्ड आते हैं सभी वार्ड से एक एक वार्ड पार्षद चुना करके जाते हैं, जिसको इंग्लिश में वार्ड काउंसलर कहते हैं। और इन वार्ड पार्षदों की जो काम करने की जो अवधि होती है वो 5 साल होती है, 5 साल तक इनकी रहेंगी। इनकी योग्यता क्या है, तो ये 10th पास कोई भी आदमी अगर है जो 21 साल का हो चुका है, 21 पार कर चुका है, वो वार्ड पार्षद बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इनको वेतन जो है प्रत्येक महीना 10,000 रुपया मिलता है, और इसके साथ साथ हर एक बैठक में इनको 1,000 रुपया बैठक भत्ता मिलता है। ये वार्ड पार्षद की कहानी हो गई। तो मान करके चलिए सभी मिल करके बेगूसराय का अगर उदाहरण लेते हैं तो बेगूसराय में 45 वार्ड हैं, तो 45 वार्ड से हर एक वार्ड से 4-5 कैंडिडेट खड़े होते हैं, और उनमें से जीतते एक हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला वो जीत जाएंगे, और उन्हीं को वार्ड पार्षद बोला जाता है। अब ये वार्ड पार्षद सब मिलकर के क्या करते थे, ये पहले का नियम था, इसको भी ज़रा समझ लेते हैं। जितने भी सभी वार्ड पार्षद थे, सभी चुने हुए वार्ड पार्षद, वो सब वोट डालते थे। ठीक,
उनमें से कोई 1 2 4 मान करके चलिए मेयर कैंडिडेट और उप मेयर कैंडिडेट के लिए जो खड़े हुए हैं उनको ये लोग वोट डालते थे। और वोट डालने के बाद उनमें से ये डायरेक्ट मेयर और उप मेयर, जिनको हम लोग महापौर और उप महापौर भी कहते हैं, मेयर को उप महापौर कहा जाता है और उप मेयर को, उप मेयर जो होते हैं हमारे पास वो डिप्टी मेयर जो होते हैं उनको उप महापौर कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर होता क्या था कि पहले के समय में मेयर और उप मेयर का चुनाव डायरेक्ट जनता वहाँ की नहीं करते थे, यानी नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी वार्ड हैं उन वार्ड की जनता डायरेक्ट उनको इलेक्ट नहीं करते थे। इसमें होता क्या था कि जनता डायरेक्ट वार्ड पार्षद को चुनी है और मान कर चलिए बेगूसराय में 45 वार्ड पार्षद है तो 45 को वार्ड पार्षद, 45 वार्ड है तो 45 वार्ड पार्षद जीत करके जाएंगे। अब वो 45 वार्ड पार्षद मिल करके, वहाँ के सांसद मिल करके उनको वोट डालेंगे और जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट आएगा वो कैंडिडेट जो है वो मेयर पद के लिए चला जाता था, वो चुना जाता था और वो मेयर या फिर जो उप मेयर के लिए है वो उप मेयर बन जाता था। ठीक, अब इसमें उप मेयर, ये मेयर जो होते हैं इनकी अवधि कितनी रहती है, तो इनकी अवधि 1 साल से 5 साल तक हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। इनकी अवधि 1 साल से 5 साल तक हो सकती है, कहीं कहीं पर 2.5 साल का भी होता है। केंद्र शासित प्रदेश जिनको यूनियन टेरिटरी कहते हैं वहाँ पर 1 साल का ये अवधि होता है, कहीं कहीं पर 2.5 साल का होता है तो कहीं कहीं पर 5 साल का। ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हो सकते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखिएगा। अब मेयर बनने के लिए योग्यता कितनी चाहिए, तो मेयर बनने के लिए भी आदमी को 10th पास होना चाहिए। 21 वर्ष का आयु या 21 से ज़्यादा उम्र का जो भी है, 21 या 21 से ज़्यादा उम्र का कोई भी आदमी है वो मेयर बनने के लिए सक्षम है। ठीक, तो इसमें ये चीज़ होता है। ये बिहार में 2022 से पहले का नियम था। अब इसमें नुकसान क्या होता था जरा ये समझिएगा। 45 वार्ड पार्षद हम लोग के यहाँ से चुन करके मान लीजिए चला गया, या जितने भी जिनके भी स्टेट्स में बिहार में जिस भी ज़िले में जितने भी वार्ड पार्षद हैं वो चुन करके चले गए। अब वो वार्ड पार्षद सब मिल करके मेयर का चुनाव करते थे। अब इसमें दिक्कत सबसे ज़्यादा क्या होता था कि मान लीजिए 2-4 कैंडिडेट मेयर के लिए खड़े हुए हैं और उनमें जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, जिनके पास सबसे ज़्यादा रुपया पैसा है, जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर है, वो लोग डायरेक्ट क्या करते थे, खरीद लेते थे पार्षद लोगों को, यानी उनको रुपया दे करके, मुँहमांगा कीमत दे करके उनका वोट अपनी तरफ ले लेते थे। तो और इसके साथ साथ और भी क्या करते थे, तो कई सारे पार्षद लोगों को बाहर घूमने के लिए ट्रिप पर भी ले जाया करते थे, जिससे उनको यानी मन चाहा किसी को कभी ज़मीन गिफ्ट कर देना, किसी को कभी कोई गाड़ी गिफ्ट कर देना, किसी को घूमने के लिए टूर पर भेज देना, किसी को रुपया बहुत ज़्यादा दे करके वोट खरीद लेना। तो इस प्रकार का समस्या सामने देखने को मिलता था और इसमें विचारों के मतभेद होने के कारण भी कई सारे लोग एक दूसरे को वोट नहीं डालते थे, अच्छा कैंडिडेट को भी वोट वो लोग नहीं डालते थे। यानी हॉर्स राइडिंग जिसको कहते हैं, ये सब चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा होता था, समझे, यानी वोट रुपया पर बिक जाया करता था। जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार ने वहाँ पे किया, उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के लिए उनके विधायक को एक होटल में ले जा करके किए थे वो सारा चीज़, समझे। तो वो सारी चीज़ सारे मीडिया में भी दिखाया गया था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी किया जाता था कि सभी के सभी पार्षद को घूमने कहीं पर ले जाया जाता था, कहीं होटल लेके चला जाया जाता था या फिर उनको रुपया दे दिया जाता था। इसी वजह से क्या होता था कि ये ट्रांसपेरेंट तरीक़ा से बिल्कुल भी नहीं हो पाते थे। यानी ज़्यादातर बार ऐसा देखा जाता था कि मेयर या उप मेयर वही लोग बनते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है या फिर बहुत ज़्यादा उनके पास पावर है, यानी बहुत ज़्यादा पहुंच है, तभी जा कर के मेयर या उप मेयर बन पाता था। आम आदमी के बस की बात तो ये बिल्कुल भी नहीं था, ये ज़रा सा समझिएगा। अब इसमें क्या होता था, मेयर को देखिए, मेयर के पास, अच्छा मेयर बनने के लिए सबसे ज़्यादा इतना लोग जोर क्यों लगाते थे, तो इसका भी समझिएगा। मेयर जो होते हैं ये नगर के सबसे प्रथम व्यक्ति कहलाते हैं या नगर के प्रशासक भी कहलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इनकी वेतन जो है, इनके वेतन पर मत जाइएगा, इनकी वेतन, ये लोग खर्चा करोड़ों में करते थे खरीदने के लिए और इनकी वेतन जो है मात्र 30,000 रुपया प्रति माह है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ समझिएगा कि ये सिर्फ जो कागज़ पर छपता है 30,000 रुपया प्रति माह, बस यही कागज़ पर वाला 30,000 रुपया है। बाकी ब्लैक से कितना नीचे टेबल के नीचे से आ जाता था इसका कोई भी गिनती नहीं रहता था, उनका सालाना करोड़ों में आ जाता था। इनको 1 साल के अंतर्गत सरकार के तरफ से जो है 2 करोड़ रुपया दिया जाता है खर्चा करने के लिए। ठीक, हर एक मेयर को 2 करोड़ रुपया दिया जाता है 1 साल में खर्चा करने के लिए और उस 2 करोड़ रुपया को वो
अपने वार्ड को छोड़ करके बाकी किसी भी जगह पर खर्चा कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि अगर अपने वार्ड में कोई भी मेयर अगर 2 करोड़ रुपया का यूज़ करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहेगा कि उसका जो मोहल्ला है उसी को पूरा का पूरा चमका दिया जाए, उसका जो वार्ड है उसी में पूरा सब चीज़ बेहतरीन कर दिया जाए। तो इसीलिए ये नियम बना दिया गया कि अपने वार्ड को छोड़ करके जो मेयर जो हैं वो अपने वार्ड को छोड़ करके उस 2 करोड़ रुपया का कहीं भी दूसरे जगह यूज़ कर सकते हैं। बाकी उनके वार्ड के लिए जो वार्ड पार्षद हैं वहाँ पर वो देखा जाएगा, बाकी उनके लिए उप मेयर वगैरह और ये वार्ड पार्षद लोग काम करेंगे, लेकिन वो उन 2 करोड़ रुपया में से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, समझे। अपने वार्ड को छोड़ करके वो कहीं भी कर सकते हैं। इनको सुविधा के तौर पर एक लाल बत्ती वाली गाड़ी भी मिलती थी, इनके लिए एक घर भी अलग से स्पेशल कंपार्टमेंट में उनको जगह भी मिलता था, मेयर हाउस जिसको कहा जाता है, वहाँ पर इनको रहने के लिए भी दिया जाता था। लेकिन ज़्यादातर मेयर क्या करते थे, इस कंपार्टमेंट में शिफ्ट या इस हाउस में शिफ्ट नहीं होते थे, ज़्यादातर लोग वहाँ पर जाते ही नहीं थे, ठीक। उनके बदला वो भत्ता ले लिया करते थे। ये ज़्यादातर मेयर में ऐसा देखा जाता है, वो लोग अपना घर पहले से ही बना करके रहते हैं, वहीं पर रहते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट वो नहीं होना चाहते हैं, ठीक। डीएम एसपी वगैरह में ये चीज़ इसलिए होता है क्योंकि डीएम एसपी का हर एक कुछ महीने या कुछ साल पर उनका ट्रांसफ़र होते रहता है, तो इसलिए हर एक ज़िले में उनको घर बनाना संभव नहीं है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, डीएम आवास में या एसपी आवास में वो लोग रहते हैं। लेकिन मेयर तो वहीं कहें, वहीं से पहले से भी घर बनाए हुए, तो वो लोग वहीं पर रहते थे, ये चीज़ होता था। तो इन सब में बहुत ज़्यादा घोटाला सामने आता था, ट्रांसपेरेंट तरीका नहीं था। तो बिहार सरकार ने इस पर एनालाइज़ किया और पता चला कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, जो ऑलरेडी कई सारे स्टेट्स में सुधार हो चुके थे। जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, अपना बगल का झारखंड हो गया, इन सारे राज्यों में यहाँ पर चलता था, सुधार हो चुका है। वहाँ क्या सुधार हुआ था, तो वहाँ पर मेयर और डिप्टी मेयर यानी महापौर और उप महापौर दोनों को डायरेक्ट जनता ही चुनती थी। यानी नगर निगम क्षेत्र के जितने भी वार्ड आते हैं, वहाँ वार्ड में रहने वाले जितनी भी जनता है, वहाँ के अस्थायी निवासी हैं, वही लोग डायरेक्ट मेयर और उप मेयर का भी चुनाव करते थे वहाँ पे अभी से पहले। तो इसी चीज़ को बिहार सरकार भी गौर करती है और बिहार सरकार भी इस चीज़ को लागू इस बार 2022 में ये अधिसेशन में ये लागू कर दिया अधिनियम बना दिया जाता है। तो इस नए नियम के अनुसार क्या है कि अब चुनाव जितनी भी होंगी यहाँ पर, नगर निकाय चुनाव जितने भी 5 साल पर होंगे, इनमें अब सभी सीटों के लिए डायरेक्ट जनता ही चुनाव करेगी, यानी ट्रांसपेरेंट तरीका कर दिया गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ट्रांसपेरेंट तरीका में होता क्या है कि मेयर का भी चुनाव अब डायरेक्ट जनता ही वोट डाल करके करेगी, उप मेयर का भी चुनाव डायरेक्ट जनता ही वोट डाल करके करेगी, पार्षद का चुनाव भी डायरेक्ट जनता ही वोट डाल के करेगी, मुख्य पार्षद का चुनाव भी जनता ही करेगी और उप मुख्य पार्षद का भी चुनाव डायरेक्ट जनता ही करेगी, समझे। पार्षद तो हो गए यहाँ पे हमारे हर एक वार्ड के जितने भी वार्ड पार्षद होते हैं, ये सारे लोग। तो पहले पार्षद लोग मिलकर के वोट डालते थे, तब मेयर और उप मेयर चुनाया जाता था, यानी जनता डायरेक्ट सीधे, जिस प्रकार से प्रेसिडेंट जो होता है, जिस तरह से हमारा प्रधानमंत्री होता है, हम लोग प्रधानमंत्री को डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, हम लोग सांसद को चुनते हैं और सांसद लोग मिलकर के प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ठीक। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या था कि पार्षद को हम लोग चुनते थे और पार्षद जो होते हैं वो सब मिलकर के मेयर और उप मेयर को चुना जाता था। जिस तरह प्रेसिडेंट भी अपने यहाँ डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, उनको भी चुनने के लिए विधायक और एमएलए, विधायक और सांसद लगते हैं, एमपी और एमएलए दोनों मिलकर के, ठीक ना। विधायक यानी एमएलए, एमपी यानी सांसद, ठीक। ये सब मिलकर के प्रेसिडेंट का चुनाव करते थे, राष्ट्रपति का चुनाव करते थे। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ बिहार में सीएम के द्वारा चेंज कर दिया गया, नीतीश कुमार के द्वारा ये एक अच्छी चीज़ लाई गई है। देखिए इसमें क्या है कि जनता डायरेक्ट मेयर, उप मेयर, पार्षद, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद सभी का चुनाव डायरेक्ट जनता करेगी। यानी जनता जिसको ज़्यादा वोट डालेगी वो जीत जाएंगे, वो मेयर पद के लिए भी जीतेंगे। जिसको ज़्यादा मेयर पद में जो लोग मेयर से खड़े हैं, मेयर कैंडिडेट हैं, वो लोग जिनको ज़्यादा मेयर कैंडिडेट में वोट मिला वो मेयर बन जाएंगे, जिनको उप मेयर में मिला है वो उप मेयर बनेंगे, जो पार्षद में मिला है उनको पार्षद मिल जाएगा, मुख्य पार्षद मिल जाएगा, फिर उसी तरह से उप मुख्य पार्षद, ठीक। तो इस तरह से नया ट्रांसपेरेंट तरीका अपनाया गया है अब नगर निकाय चुनाव में। ये एक बेहतरीन कदम है क्योंकि कई सारे राज्यों में ये पहले से ही चलता आ रहा था और अपने बिहार में ये चल नहीं रहा था। लेकिन 2022 में अभी जो चुनाव होने वाला है, या फिर कई जगह पर हो भी गया है और कई जगह पर 2 डेट में हो रहा है। 18 को जहाँ
पर चुनाव हुआ था वहाँ 20 को रिजल्ट भी मिल गया, और जहाँ 28 को होने वाला है वहाँ पर 30 को रिजल्ट आएगा, समझे। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें सरकार ने चेंज कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको सारा का सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं। अब आप समझ गए होंगे कि मेयर, उपमेयर, पार्षद का चुनाव किस प्रकार से पहले किया जाता था और अब किस प्रकार से किया जाएगा या फिर किया जा रहा है, समझे। अगर इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आई होगी, कहीं पर नहीं समझे होंगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लाइट्स ऑन कर देते हैं, उसमें स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा मार्क आ गया है, इसकी वजह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको ऑन कर देते हैं फिर। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग।